राधे राधे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन टैग डिस्कस किया गया था उसका जो पार्ट बचा हुआ है अब उसको स्टार्ट करेंगे। बचे हुए पार्ट को आज फिनिश करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल्स का जो भी पार्ट हम डिस्कस करेंगे पहले उसके बारे में मैं बेसिक्स आपको आर्टिकल्स का समझाऊंगा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, किस तरह वो यूज़ होते हैं। देन उसके बाद हम आर्टिकल्स की जो भी शीट लेंगे वो ली जाएगी अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से, जिसके बारे में मैं आपको इस क्लास के एंड में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल बिना समय गवाए हम अपना क्वेश्चन टैग को पूरा करते हैं जो हमारा बचा हुआ पार्ट है। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन टैग में लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन टैग पढ़ा था उसमें इस तरह का कोई भी सेंटेंस नहीं था। आज हम जिस टाइप को पढ़ने जा रहे हैं उसकी स्टार्टिंग किसी मेन वर्ब से की जाएगी। अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग मेन वर्ब से की जाए, मेन वर्ब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, गो प्लस आईएनजी यानी कि गोइंग, गो प्लस एसओरियस यानी कि गोज। तो 5th फॉर्म में से जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म से आपका सेंटेंस स्टार्ट दिखे, जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो किससे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो आपको उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा वोंट यू यूज कर देना है। वोंट यू का मतलब होता है डियर विल प्लस नोट। विल प्लस नोट को हम वोंट लिखते हैं, ना कि विलेंट लिखते हैं। विलेंट अगर आप यूज करते हो तो वो गलत समझा जाता है। विल प्लस नोट का मतलब आपको मानना है वोंट, यानी कि जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग मेन वर्ब से हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, तो उस टाइप के सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमें जो बनाना है वो विल प्लस नोट इज इक्वल टू वोंट, यानी विल और नोट को जोड़ दें तो बन जाता है वोंट। आपका सेंटेंस सिंपल है इसीलिए हमने उसमें नोट यूज किया यानी कि नेगेटिव। ऐसा ही एक सेंटेंस और देखिए। अगर हम इसी सेम सेंटेंस को लिखते हैं डोंट, एक सेकेंड, डोंट ओपन द डोर। सेम सेंटेंस है, बस इसमें उस सेंटेंस से एक्स्ट्रा क्या गिवन है, डोंट। डोंट का मतलब है नेगेटिव। इट मीन्स हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव है। स्टार्ट ये भी उसी सेम मेन वर्ब से हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ओपन द डोर V1 से स्टार्ट था, इसी तरह ये भी V1 से स्टार्ट है, लेकिन इससे पहले जो गिवन है वो है डोंट। डोंट को आपको क्या मानना, नेगेटिव वर्ड, यानी डू प्लस नोट। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पॉजिटिव बनेगा। तो विल प्लस नोट ना लिखकर ओनली आपको लिखना है विल यू, यानी कि वोंट नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखा जाएगा विल यू। जब नेगेटिव होगा तो उसका रिप्लाई देना है हमें पॉजिटिव, लास्ट क्लास में यही डिस्कस किया गया था। और अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका रिप्लाई हमें देना है नेगेटिव। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इससे अगले टाइप पर। एक सेकंड जी, लेट अस गो टू स्कूल। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है आपका लेट से और लेट के बिल्कुल बाद वाला वर्ड अस हो, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट से, लेट के बिल्कुल बाद वाला वर्ड अगर अस हो, तो आपको उसका क्वेश्चन टैग जो यूज करना है वो यूज करना होगा शांट बी, SHANT
शांट वी। जिस तरह हमने वोंट को डिस्कस किया था इसी तरह शांट के बारे में भी समझिए। शैल प्लस नोट को हमें शांट समझना है, ना कि शैलेंट समझना है। शैलेंट लिखना गलत माना जाता है, हमें यूज करना है शैल प्लस नोट यानी कि शांट। तो यहाँ तक सब क्लियर होगा। उसके बाद देखिए सेम इसी सेंटेंस को कई बार ऐसे लिखा जाता है, लेट्स गो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि लेट के बाद जो एपोस्ट्रोफी एस है उसका मतलब इसी अस से है, यानी लेट अस लिख दें या लेट एपोस्ट्रोफी एस लिख दें, बोथ आर सेम। तो क्वेश्चन टैग विल बी सेम, इट मीन्स शांट वी। तो लेट का कोई भी सेंटेंस जिसके बाद अस दिया जाए या लेट के बाद एपोस्ट्रोफी एस दिया जाए, आंसर उसका सेम होगा, उसका क्वेश्चन टैग सेम होगा, यानी कि शांट वी। और शांट वी हम डिस्कस कर चुके हैं, शैल प्लस नोट को ही बोला जाएगा। आई थिंक यहां तक सब क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, लेट मी गो या लेट हिम गो। अगर हमारा सेंटेंस अगेन लेट से स्टार्ट हो, लेकिन इस बार लेट के बाद अस को छोड़कर कुछ भी हो, अस ना हो, अस के अलावा कुछ भी हो, कुछ भी जैसे मी हो, हिम हो, हर भी हो सकता है, देम भी हो सकता है, यानी अस के अलावा कुछ भी दिखाई दे अगर लेट के बाद, तो हमें यूज करना है वोंट यू। हमारा क्वेश्चन टैग होगा वोंट यू। वंस अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं, कोई भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, लेट के बाद अगर अस आता है तो क्वेश्चन टैग बनेगा शांट वी। अगर लेट अस पूरा ना लिखकर अस को शॉर्टकट में लिख दे इस तरह, तब भी आंसर वही सेम होगा। अगर लेट के बाद अस को छोड़कर कोई भी यहाँ पर प्रोनाउन दे दिया जाए, ये सभी प्रोनाउन कहलाएंगे। ये जितने भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अस, मी, हिम, हर, देम, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रोनाउंस। तो कोई भी प्रोनाउन दिया गया हो एक्सेप्ट अस, अस को छोड़कर, तो आपको उसका रिप्लाई देना है वोंट यू में। इससे आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा सब। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। जिस तरह हर सेंटेंस में हम फर्स्ट में क्या सर्च करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब इज है। हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आता है उसे हम मानते हैं अपना सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर गॉड है। गॉड और गॉडेस दो वर्ड होते हैं। गॉड का मतलब होता है मेल और गॉडेस का मतलब होता है फीमेल, यानी कि सभी देवताओं के लिए यूज करते हैं गॉड, सभी देवियों के लिए यूज करेंगे हम गॉडेस। तो यहां पर इज के लिए तो हम लिखेंगे इजंट। ये आपको अच्छे से समझ आ ही चुका है। इज इजंट क्यों होगा? क्योंकि सेंटेंस सिंपल तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। और गॉड के लिए गॉड को मेल मानना है, यानी कि यहां पर यूज करना हमें ही। एक बार फिर देखिए, अगर सेंटेंस आ जाए गॉडेस इज ओमनी प्रेजेंट, हर बार की तरह सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सर्च करना है। हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आता है उसे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, सब्जेक्ट हमारा गॉडेस है। अगर हेल्पिंग वर्ब इज है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इजंट, और गॉडेस के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे शी, क्योंकि गॉडेस का मतलब है फीमेल कैंडिडेट। गॉडेस का मतलब है सभी देवियाँ, तो देवियों के लिए यूज होगा गॉडेस और देवताओं के लिए यूज होगा गॉड। तो इन दोनों सेंटेंसेस में दोनों के दोनों वर्ड नाउन है। फर्स्ट में ही मैं समझा चुका हूं चैप्टर की स्टार्टिंग में कि कोई भी नाउन को आप सेम वहां पर नहीं लिख सकते हैं, नाउन की जगह पर प्रोनाउन आएगा। नाउन इज नॉट अलाउड इन क्वेश्चन टैग। कोई भी नाम, चाहे वो किसी का भी नाम हो, उस नाम की जगह पर आपको वहां पर प्रोनाउन यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पॉइंट और बचता है इसका। आई go to school
सेकेंड वन इज आई वेंट टू स्कूल, लास्ट वन इज सी गोज टू स्कूल। अब तक मैंने हर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब सर्च करने के लिए बोला, लेकिन इस सेंटेंस में आपके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और बिना हेल्पिंग वर्ब के हम क्वेश्चन टैग को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। हमने हर सेंटेंस में, आप पिछली क्लास में भी देखना, इस क्लास में भी, जो भी सेंटेंस हमने क्वेश्चन टैग बनाया है, क्वेश्चन टैग की स्टार्टिंग ही हेल्पिंग वर्ब से होती है। इट मीन्स जिस कोमा के बाद जो पहला वर्ड लिखते हो आप, वो ही पहला वर्ड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और आपके तीनों सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो आपको हमेशा मेन वर्ब को सर्च करना है, और मेन वर्ब इस सेंटेंस में गो है, इस सेंटेंस में वेंट है, और इस सेंटेंस में गोज है। मेन वर्ब की 5th फॉर्म होती है, 5 फॉर्म्स होती हैं। गो को हम फर्स्ट फॉर्म मान लेंगे, वेंट हमारी सेकंड फॉर्म, गोज हमारी V5। तो याद रखना, जब भी यहाँ पर V1 हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डू। जब भी यहाँ पर V2 हो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम डिड। जब भी यहाँ पर V5 हो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डज। यानी हेल्पिंग वर्ब ना हो तब भी हम किस तरह इस क्वेश्चन टैग को बनाएंगे, मेन वर्ब की हेल्प से। अगर आपकी मेन वर्ब V1 है सो यू यूज ओनली डू, अगर V2 है यू यूज डिड, अगर आपके पास V5 है तो आप यहाँ पर यूज करेंगे डज। यानी कि इस सेंटेंस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं डजंट, डजंट के बाद शी। इस सेंटेंस में हमारा V2 के अकॉर्डिंग डिड, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिड, डिड के बाद एंटी यानी कि नोट, और फिर आई। उसके बाद इस सेंटेंस में डू, डू के साथ ऐड कर देंगे नोट को, और उसके बाद आएगा यहाँ पर आई। इसके बाद कोई भी पार्ट क्वेश्चन टैग का नहीं बचता है, कंप्लीट है ये चैप्टर मेरी तरफ से। इस चैप्टर में किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन आप इस वीडियो के बाद बना सकते हो, हर लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, हर बात इसमें छोटी से बड़ी हर बात क्लियर कर दी गई है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।